नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे जो बीएसटीसी और बीएड का जो अभी विवाद चल रहा है, रीट लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करने और जिस तरह से बीएसटीसी वाले इसके विरोध में उतरे हैं कि रीट लेवल 1 में बीएसटीसी वाले ही हो, बीएड वाले शामिल ना हो। इसके साथ ही बीएड वालों ने भी जो कोर्ट में अपील लगाई थी उसके मुताबिक उनको फैसला जो मिला है कि वो रीट लेवल 1 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, क्या एग्ज़ाम में आप बैठेंगे बीएड वाले या बीएसटीसी वाले, किस तरह से आप इसमें की विवाद के बारे में आपको जानकारी है। जिस तरह की अफवाहें फैल रही है कि अब तो वो होगा और बीएड वाले आ जाएंगे या फिर बीएसटीसी वाले, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड वाले भी साथ वाले ही है और बीएसटीसी वाले भी साथ वाले ही है। हमें उनसे ना कोई नफ़ा है ना नुकसान है, ना बीएसटीसी वालों को नुकसान है ना बीएड वालों को, सब एक साथ ही है। अगर मान लीजिए राजस्थान पुलिस जैसी भर्ती आती या एसआई जैसी अभी आई हुई है तो उसमें भी सभी साथ में ही है, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ कौन सा फ़र्क पड़ेगा, सभी साथ में ही रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 लाख के समथिंग फॉर्म यहाँ भरे जाते हैं तो 15 लाख वहीं भरे जाते हैं, और यहाँ पोस्ट 31,000 है, वहाँ 3100 पोस्ट पर आप 15,000 में फॉर्म भर देते हो, वहाँ तो विवाद नहीं करते हो। फिर यहाँ विवाद क्यों कर रहे हो? बीएसटीसी विवाद, बीएड वाले आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और बीएसटीसी वालों के साथ नहीं आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वहाँ सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब कुछ मिल रहा है। और वैसे जो बीएड में पढ़ने वाला अच्छा बंदा है, अच्छा स्टूडेंट है, जो वास्तव में बीएड की है और जो तैयारी करना चाहता है, वो रीट लेवल 1 में फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। क्यों करेगा वो अप्लाई? उसको, उसने अगर बीएड की है तो फिर वो बीएड के लायक है तभी उसने बीएड की है ना। वो बीएड की है तो वो सेकेंड ग्रेड सेकेंड लेवल के लिए अप्लाई करेगा, 5 तक क्यों आएगा यहाँ पे? तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। और जो वहाँ थर्ड ग्रेड के सेकेंड लेवल में नहीं लग सकते तो वहाँ फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट लेवल में भी नहीं लग पाएंगे। जो लेवल 2 में नहीं लग गए वो फर्स्ट लेवल में क्या लग पाएंगे? कोई मतलब नहीं है फिर उन बातों का कि वो आ गए तो हो जाएगा और ये हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे सेकंड लेवल में या बीएसटीसी वाले हैं, और बीएसटीसी वाले जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो सेकंड लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएसटीसी वाले भी। और बीएड वाले आप लेवल 1 के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने थंबलाइन में देखा कि रीट लेवल 1 में बीएड वाले पेपर नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरी चर्चा के साथ बता देता हूँ कि जो कोर्ट का विवाद चल रहा है वो क्या मुद्दा है, और आप बीएड वाले इसमें जो आपको भी गुमराह किया जा रहा है और बीएसटीसी वालों को भी इसमें फंसाया जा रहा है, तो पूरी चर्चा करते हैं। मैं अखबार के जो मेन विवाद का पेज है उस पर लेके आपको आता हूँ। ये जो जोधपुर हाईकोर्ट का आपका फैसला आया है कि बीएड धारी भी लेवल 1 में कर सकेंगे आवेदन, अंतिम फैसला आने पर पता चलेगा कि परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं। जो आपकी हेडिंग दी गई है उसमें भी बताया गया है कि लेवल 1 में आवेदन तो आप कर सकते हैं, आवेदन तो आपको दिया गया है टाइम, लेकिन परीक्षा में बैठ सकते हैं कि नहीं ये आपको पता होगा कि 2011 के अंदर यही सेम मुद्दा हुआ था। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला, आपने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। आपको नौकरी से मतलब है, एग्ज़ाम से नहीं। यहाँ पे दिया गया है कि फ़िलहाल सिर्फ आवेदन कर सकेंगे, परीक्षा में बैठने का निर्णय याचिका के फैसले के अधीन है। यानी आप आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं इसका फैसला अभी नहीं किया गया है। ठीक है, अब पूरी चीज़ पढ़ते ही नहीं है और ऐसे ही विवाद पे लग जाते हैं। हाईकोर्ट ने बीएड की डिग्री वाले छात्रों को रेट की लेवल 1 में शामिल करने की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी फिलहाल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठ सकेंगे अथवा नहीं इसका पता नहीं चलेगा। जब कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा तब परीक्षा शिक्षा भर्ती परीक्षा 2021 रीट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रीट लेवल 1 में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए रीट की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे लेकिन परीक्षा इस याचिका के फैसले के अधीन रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। एनसीटीआई से हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उनसे जवाब मांगा है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी सिविल लेवल 2 की परीक्षा के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, जबकि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी के लिए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बीएड कर चुके कुछ अभ्यर्थियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, और ये आपका जो फैसला है हाईकोर्ट ने दे दिया है, और आवेदन आप 19 फरवरी तक अपना लेवल 2 में किया तो लेवल 1 के लिए कर सकते हैं, और तकरीबन 13,80,000 के समथिंग आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो विवाद था उसके बारे में आपको पूरी चर्चा पता चल गई होगी। तो बीएड वाले जो लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लेवल 1 में अपनी
जो भी तैयारी है उसको रख के वहाँ पे यहाँ पे आके फिर इसकी शुरुआत करेंगे। रीट का एग्ज़ाम भी आ गए हैं और जो BSTC वाले हैं वो इस विवाद में ना खड़े रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। 2011 में जो हुआ था वो आप BEd वालों ने भी देखा है और BSTC वालों ने भी देखा है। तो आपने पूरी विवाद पहले भी ये वही समस्या जो आज से 10 साल पहले हुई थी और उसमें भी कुछ नहीं हुआ, वही निर्णय निकाल कर BSTC वालों को सिर्फ कर दिया शामिल और BEd वालों को फिर से छोड़ दिया और अब भी वही किया जा रहा है, सिर्फ गुमराह कर दिया जाए। अब सोचिए कि कम से कम 10 लाख आवेदन तो इनका लेवल 1 का आएगा, सभी आवेदन करेंगे, जितने भी है सब आवेदन करेंगे, तो आप 10 लाख इंटू 200 कर लीजिए। 200 पर आवेदन की फीस जो एक्स्ट्रा रखी है सिर्फ राज्य सरकार का घाटा पूर्ति का एकमात्र मुद्दा है, या इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। ना BSTC वालों के लिए फायदे की बात है, ना BEd वालों के लिए कोई मतलब नहीं है। जो था वही रहेगा, जो था वही है, बस कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट अंतिम निर्णय देते हुए ये कह देगा कि नहीं नहीं ये तो हो गया और अब सिर्फ BSTC वाले ही पेपर में बैठवाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए जो अभी 200 रुपये की जो फीस ले रहे हैं सिर्फ राज्य सरकार का घाटा पूर्ति है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। आप अगर तैयारी लेवल 2 की करें तो आप आराम से लेवल 2 की तैयारी करें और लेवल 1 की कर रहे हैं तो लेवल 1 की ही तैयारी करें। बीच में फिर लफड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई मतलब है इन बातों का। जो लोग कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है, भर्ती को अटकाना, भर्ती को रोकना, एकमात्र उद्देश्य है उनका। इसलिए आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और आप इस चैनल पर जुड़े रहें जिससे कि आपको हर तरह की खबर मिलती रहे। तो आप ये विवाद पर आगे की चर्चा से पहले आप अपनी किताबों पर चर्चा करेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और MTS की जो अभी नई भर्ती आई है 8000 के समथिंग, उसका वीडियोज़ भी मैंने डाल दिया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।